ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंत्रों पर विवेचन चल रहा है। 29वें मंत्र के विवेचन में कल बात आई कि चाहे जितने शास्त्र पढ़े हों, परंतु यदि वह ब्रह्म विद्या से शून्य है और उसको अपने स्वरूप की कोई खबर नहीं है, तो वह पशु नहीं, महापशु की श्रेणी में आता है। और जिसमें बताया कि शास्त्र से आत्मा अनात्मा का विवेक, वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। अब आगे लेते हैं। पशु में मनुष्य के समान बुद्धि नहीं है और वह शास्त्र से भी रहित है, इसलिए पशु ही है। और मनुष्य बुद्धि और शास्त्र बोध होते हुए भी पशु के समान आचरण करने वाला होने से महापशु है। आत्मबोध बिना शास्त्र का कथन कौवे के कठोर वचनों के समान है। जो ब्रह्म ज्ञान की बातें करने में कुशल हो और जिसकी वृत्ति क्षण मात्र भी ब्रह्माकार न होती हो और जो विषयों में प्रीति वाला हो, वह महा अज्ञानी है। संसार में उसका जन्म बारंबार हुआ करता है। मतलब यह है कि ब्रह्माकार वृत्ति बिना बातें मात्र करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे गधा चंदन का बोझा उठाता है, उसे खबर नहीं कि मेरी पीठ पर क्या लदा हुआ है, और यह भी नहीं जानता कि चंदन खुशबू देने वाला होता है। इसी प्रकार जो शास्त्र को पढ़कर भी उसके यथार्थ अर्थ को ग्रहण नहीं करता, उस गधे के समान शास्त्र का बोझा लादने वाला ही समझना चाहिए। एक बार वृषकेतु राजा ने गौतम ऋषि के पुत्र से कहा, तुम क्या पढ़े हो? तब ऋषि पुत्र ने कहा, मैं वेद पुराण और सब शास्त्र पढ़ा हूँ। तब राजा ने कहा, यह सब पढ़ना ब्रह्म विद्या बिना उपाधि रूप है। ज्ञान बिना यह सब बोझा ही है। तोते के समान शास्त्रोच्चार से फल नहीं होता। जैसे कोई धनवान होते हुए भी जूता न पहने तो उसे दरिद्रियों का राजा ही समझना चाहिए, क्योंकि दरिद्री द्रव्य न होने से जूता न पहन सके तो उचित है, परंतु द्रव्य होते हुए जूता न पहनना मूर्खता ही है। इसी प्रकार शास्त्र पढ़कर भी जो तत्व ज्ञान से रहित है, वह मूर्ख ही है। जिसने भली प्रकार जीव पद शोधा हो, जिसको कर्तव्य शेष नहीं रहा हो, जो
ईश्वर तत्व को भली प्रकार जानता हो और जो ईश्वर कृत्य में लुब्ध न होता हो, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक भाष्य आदि सुनकर वैराग्य को प्राप्त होकर पंजीकरण के पिंड का भली प्रकार शोधन कर चुका हो, पंचकोश को क्रम से भिन्न भिन्न करके साक्षी स्वरूप कुटस्थ ब्रह्म पद में विराम को प्राप्त न हुआ हो, वह ही जो हुआ हो वह ही तत्वज्ञानी कहलाता है। दोबारा से लेते हैं। जो ईश्वर कृत्य में लुब्ध न होता हो और ब्रह्मसूत्र, शारीरिक भाष्य आदि सुनकर वैराग्य को प्राप्त होकर पंजीकरण के पिंड से भली प्रकार शोधन कर चुका हो, पंचकोश को क्रम से भिन्न करके साक्षी स्वरूप कुटस्थ ब्रह्म पद में पद को प्राप्त हुआ हो, वह ही तत्वज्ञानी कहलाता है। ऐसा तत्वज्ञानी ईश्वर के समान है। विवेक ज्ञानी मुमुक्षु मनुष्य है और अन्य प्रकार के लौकिक ज्ञान वाले तो पशु ही हैं। ओम शांति शांति शांति।